नमस्कार, न्यूज़ 18 जेके लैच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। खामेनेई एक-एक करके कई ईरानी अधिकारियों से कहलवा रहे हैं कि अब सब ठीक है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान में मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2000 से अब तक प्रदर्शनकारियों की 2000 से ज़्यादा लाशों का नंबर पार जा चुका है और इस बीच ट्रंप लगातार अटैक की धमकियां भेज रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तो हाहाकार मचा हुआ है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अगर ट्रंप ने किसी देश के एयरबेस से अटैक किया तो वो चुप नहीं बैठेगा। तो ऐसे में ईरान के तेवर देखकर सऊदी ने ट्रंप को जंग के लिए एयरबेस देने से मना कर दिया। वहीं अब इस जंग में चीन कूदा। ईरान और अमेरिका के बीच टेंशन पर चीन की एक तरफा रिएक्शन सामने आया है। चीन के विदेश मंत्री ने अपने ईरानी समकक्ष से फोन पर बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बातचीत और संयम के जरिए विवादों का समाधान करने के लिए कहा और ये जानकारी चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ द्वारा जारी की गई। वांग ही ने ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से कहा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग या बल के खतरे का विरोध करता है। ये बात तो वो चीन बोल रहा है जिसने खुद ताइवान की नाक में दम रखा है। बता दें कि खामेनेई की सांसें तब से अटकी हुई हैं जब से इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि अगले 24 घंटे में ईरान के लिए बेहद मुश्किल ये पल हैं। हालांकि रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं कि ट्रंप ईरान से बातचीत का रास्ता खोल सकते हैं। ईरान ने ट्रंप को मैसेज भेजते हुए कहा कि प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुक गई हैं। ट्रंप ने खुद भी ईरान का ये भेजा मैसेज दोहराया है। बता दें कि इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के पास भी ईरान से कॉल आया था कि हालांकि फ़ोन पर क्या बात हुई इस पर अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जयशंकर से फ़ोन पर बात की थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस कॉल के दौरान जंग के हालातों को लेकर बात हुई होगी। तो ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप को ये जो मैसेज दिया है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ईरान के विदेश मंत्री आगाची ने कहा है कि आतंकवादी और विदेशी तत्वों ने ट्रंप को तेहरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए उकसाने के लिए हत्याएं की है और ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप को संदेश देते हुए कहा कि जो गलती आपने जून में की थी उसे दोबारा ना दोहराएं। अगर आप एक विफल अनुभव को आजमाते हैं तो आपकी फिर वही परिणाम आखिर आपको निकल के सामने आएंगे। और ये टिप्पणी उन बयानों के बीच आई है जिनमें कहा जा रहा है कि अमेरिका राष्ट्रपति ईरान के खिलाफ किसी तरह की सैन्य कार्रवाई करने जा रहे हैं। ऐसे में ईरानी खुफिया विभाग की जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड क्राफ्ट्स उन्होंने अपनी सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइलों को अलर्ट मोड पर रखा है जिनका सीधा निशाना इजराइल के 8 प्रमुख एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर है और दावा किया जा रहा है कि अगर अमेरिका या इजराइल की ओर से ईरान पर कोई भी बड़ा हमला होता है तो तेहरान अपनी फतह जैसी उन्नत मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई करेगा जो अपनी अत्यधिक गति और मार्ग बदलने की क्षमता के कारण आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम मानी जाती है। हालांकि इन रिपोर्ट्स की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इसने पूरे मिडिल ईस्ट में संभावित युद्ध के खतरे को और ज्यादा गहरा दिया है। ऐसे में न्यूजीलैंड ने अपने नागरिकों से क्या कहा है उसके बारे में बताते हैं। जल्द से जल्द न्यूजीलैंड के अलावा भी कनाडा, अमेरिका और भारत की तरफ से भी कहा गया है जो नागरिक वहां ईरान में मौजूद है कि जल्द से जल्द ईरान को छोड़ दें। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही हिंसक कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा की है और पीटर्स ने सोशल मीडिया के माध्यम से गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि ईरानी नागरिकों को शांतिपूर्ण विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है जिसे वर्तमान में बेरहमी से कुचला जा रहा है। ईरान के बिगड़ते सुरक्षा हालातों और बढ़ती हिंसा को देखते हुए न्यूजीलैंड सरकार ने एक आधिकारिक यात्रा परामर्श जारी कर ईरान में मौजूद अपने सभी नागरिकों को तत्काल देश छोड़ने की सलाह दी है। अमेरिका अगर हमला नहीं करेगा तो ईरान भी संयम रख सकता है, ये भी संभावनाएं हैं। ईरान के पाकिस्तान में राजदूत रेजा अमीरी मोगदाम ने दावा किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को बताया कि वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे और उन्होंने ईरान से भी संयम बरतने को कहा है। मोगदाम ये बातें नेशनल रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के दौरे के दौरान ये बातें कही गई। ईरान में महंगाई बढ़ने से नाराज लोगों के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जिसके बाद सरकार ने इंटरनेट पर पाबंदियां लगा दी है। राष्ट्रपति ट्रंप कई बार इन प्रदर्शनों के समर्थन में दखल देने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन ईरानी दूत ने यह भी बताया है कि उन्हें रात करीब 1 बजे जानकारी मिली थी कि ट्रंप युद्ध नहीं चाहते और उन्होंने ईरान से कहा कि वो इलाके में अमेरिकी हितों पर कोई हमला ना करें।
तो ऐसे में जो संख्या प्रदर्शनकारियों की है वो ईरान में बढ़ती जा रही है। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार ईरान में प्रदर्शनों के दौरान मरने वालों की जो संख्या है वो 3000 के पार पहुंच चुकी है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के स्पष्ट संकेत भी दिए हैं। हालांकि इसी बीच खबर दी थी हमने आपको कि चीन ने ऑफर दिया है। ईरान में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों और अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप की धमकियों के बीच चीन ने शांति और कूटनीति का रुख अपनाया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अपने ईरानी समकक्ष अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग या बल की धमकी का कड़ा विरोध करता है। वांग यी ने जोर देकर कहा कि चीन किसी भी देश के द्वारा दूसरे पर अपनी इच्छा थोपने के खिलाफ है। वो इस विवाद के समाधान के लिए भूमिका निभाने को तैयार है। हालांकि G7 देशों ने भी ईरान को चेतावनी दी है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ इन्होंने ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की जा रही हिंसक कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए नए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। और एक संयुक्त बयान में G7 के विदेश मंत्रियों ने कहा कि वो ईरान के बर्बर दमन और बड़ी संख्या में हो रही मौतों की गिरफ्तारियों से बेहद चिंतित हैं और उन्होंने तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का सम्मान करने और हिंसा रोकने का आग्रह करते हुए स्पष्ट किया है कि अगर प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार जारी रहा तो वो ईरान पर अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक उपाय लागू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हालांकि इसके अलावा भी भारत की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर से बहुत ज़्यादा छात्र भी ईरान में फंसे हुए हैं। उसको लेकर भी सुरक्षा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ईरान में जारी गंभीर तनाव और हिंसक प्रदर्शनों के बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने वहां फंसे अपने निवासियों और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त आवासीय आयुक्त अनिल शर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। और ये कदम केंद्र सरकार और राजनयिक अधिकारों के साथ बेहतर तालमेल बिठाने और छात्रों की सुरक्षित निकासी के लिए उठाया गया है। और इसी बीच जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने ये राहत भरी खबर दी है कि छात्रों का पहला जत्था शुक्रवार से भारत लौटना शुरू कर सकता है, जिसके लिए सरकार और संबंधित एजेंसियां आवश्यक प्रबंध करने में जुटी हुई हैं। इन्हीं सब खबरों के बीच में ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। ईरान और अमेरिका की जंग की आहट अब सीधे भारतीय यात्रियों पर असर डाल रही है। ईरान ने अपना एयरबेस अचानक बंद कर दिया, जिसके बाद भारत की बहुत सारी बड़ी जो एयरलाइंस है, इंडिगो ने भी इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है। इंडिगो ने साफ किया है कि इस तनाव की वजह से उनकी कई इंटरनेशनल उड़ानें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। एयरलाइन ने यात्रियों से माफ़ी मांगते हुए एक्स पर लिखा कि हालात उनके काबू से बाहर है और सैकड़ों यात्री बीच रास्ते में फंसे हुए हैं और हज़ारों की टिकट कैंसिल होने की नौबत आ गई है। तो ये सब स्थिति थी जो ईरान और अमेरिका की स्थिति के बाद बनी थी, क्योंकि आज ही सुबह एक खबर आती है कि अमेरिका 24 घंटों में ईरान पर हमला कर सकता है। लेकिन जो समीकरण निकलकर सामने आ रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि लड़ाई हो और ईरान से भी अपील की गई है कि संयम बरते। हालांकि हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं लेकिन नियंत्रण में है। आगे क्या होगा इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये खबर कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।